हम्म, तो देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग हम किस तरीके से निकालेंगे, ये टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे। एक सेकंड। देखो बेटा, टॉपिक क्या है मेरा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अंदर हमारे पास कितने तरीके हैं निकालने के? हमारे पास इसके अगर देखा जाए तो तीन मेथड है। पहला मेथड का नाम क्या है? एवरेज पीरियड मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है? सिंपल मेथड। तीसरे मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। बेटा एवरेज पीरियड मेथड का पता कैसे चलेगा? व्हेन फिक्स्ड अमाउंट विड्रू ऑन फिक्स डेट। एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट निकालेंगे तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे। और इन दोनों केस में क्या होता है? व्हेन एनी अमाउंट विड्रू एट एनी डेट, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? सिंपल मेथड। ठीक है। थोड़ा सा और अगर इसको देखा जाएगा और क्या होता है, सिंपल मेथड के लिए क्या होगा? ज्यादातर आपको क्वेश्चन में इफ एनी वन डेट, और या वन की जगह सिंगल डेट लिखो। इफ एनी सिंगल डेट एंड सिंगल amount is given, then we apply सिंपल मेथड। मैंने एसएम लिख दिया उसके लिए, ठीक है, सिंपल मेथड। लेकिन जहां पर बहुत सारे डेट और बहुत सारे तुम्हारे अमाउंट दे रखे हैं तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूं, मैनी डेट ऑफ ड्राइंग्स और मैनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। क्लियर यहां तक? यहां तक कोई डाउट? जपन बेटा यहां तक समझ आया? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखेंगे नेक्स्ट। तो आप बता रहे हो एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, तो मैंने हेडिंग डाली एवरेज पीरियड मेथड। बेटा इस केस में क्या है, तीन तरीके से पैसा निकल सकता है। पहला बिगिनिंग, दूसरा, या फिर इसको ऐसे लिखो, एट एवरी मंथ, एट ईच क्वार्टर, और एट एवरी या फिर ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ। ये कह रहा ड्यूरिंग ईयर, ये भी क्या कह रहा है? ड्यूरिंग ईयर। तो अगर पैसा कब निकाला जाता है? बिगिनिंग में, मतलब स्टार्टिंग में ही पैसा निकाल लिया हमने हर महीने के। और बेटा ये हम क्यों निकाल रहे हैं पता है? इससे हमें टाइम पता चलेगा कि हमें कितने टाइम का क्या लेना है, ड्राइंग्स लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने समय के लिए लेना है। अगर पैसा मिडिल में निकालेंगे तो क्या होगा, और पैसा एंड में निकालेंगे तो क्या होगा? वैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं, इन दोनों का मिडल 6 है, इसमें क्या हो जाएगा? 6.5, 5.5, इसका हो जाएगा 7.5। एक सेकेंड,
इसका हो जाएगा 7.5 और 4.5, इसका मिडल क्या है 3 है, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 2.5। अब बेटा ये निकला कैसे 6.5 2.5, ये हमें देखना है, ठीक है। तो बेटा फटाफट देखेंगे इसको कैसे निकाला मैंने। तो मैं यहाँ पर निकल लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, मंथ का निकाल रहा हूँ, एट एवरी मंथ। नवीन बेटा तेरे को समझ आ रहा है? नवीन, नवीन, ओके। एट एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप हर साल पैसा निकालते हो पूरे साल में तो कैसे करेंगे। तो बेटा हमें पता है हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये टोटल 12 महीने हैं। इसको मैंने 3 3 में डिवाइड कर दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर बिगिनिंग में निकालोगे तो कैसे होगा, मिडल में निकालोगे तो क्या होगा, एंड में निकालोगे तो क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर मैं बिगिनिंग में पैसा निकालता हूं तो क्या होगा, बिगिनिंग मतलब इधर, इधर, सबकी पहली पहली तारीख को। कोई डाउट चपमन? No, sir. तो अगर मैं देखो पहली पहली तारीख को पैसा निकाल रहा हूं, तो अगर अप्रैल में मैंने पैसा निकाला तो कितने महीने बचे, 12। फिर इस दिन निकाला तो कितने महीने बचे, 11। ऐसे ही सो ऑन मेरे पास महीने बचेंगे। क्लियर? डिवाइड बाई 12 महीने। लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। हम फर्स्ट और लास्ट को सिर्फ प्लस करेंगे, जिससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अगर मैं अप्रैल में पैसा निकालता हूँ स्टार्टिंग डेट में, तो कितने दिन बचे, 12 महीने। और इस दिन पैसा निकाला तो जबमन कितने महीने बचे, 1 महीने। Evening. डिवाइड बाई 2 कर दो, 13/2 इट मीन 6.5। तो बिगिनिंग में मैंने क्या लिखा है, 6.5। देखो क्लियर? ऐसे ही अगर मैं कब निकालता हूँ, मिडल में, मिडल मतलब सबके पेट फाड़ दो, सबके बीच में मैं निकाल रहा हूँ पैसा। तो बेटा अगर मैं अप्रैल के मिडल में पैसा निकालूंगा तो कितने महीने बचेंगे, 11.5 महीने। और आखिरी में पैसा निकालूंगा इस दिन तो कितने दिन बचेंगे, 1.5 महीने। डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 12/2 मतलब 6, जो मैंने 6 लिखा है। क्लियर? हाँ बेटा बोल, बोल बेटा। वेरी गुड। ये बेटा 0.5 हुआ, तो ये हो गया 12, ये 6 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? जपन बेटा समझ आ गया ये? Yes, sir. अब आखिरी वाला देखो, अब आखिरी कह रहा है एंड में। अब एंड का मतलब क्या हुआ, मैं पहले फालतू चीजें हटा देता हूं। अब आखिरी मतलब सबके एंड में पैसा निकाल रहे हैं, तो एंड मतलब क्या होगा, इन सबका लास्ट। तो बेटा अगर अप्रैल के लास्ट में पैसा निकाल तो ये महीना तो खत्म, तो बचेगा 11 महीने प्लस, और आखिरी में निकालते तो क्या बचेगा, 0 मंथ। डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 11/2, इट मीन्स 5.5। क्लियर बेटा पॉइंट? तो हमने ये किसके लिए निकाला, एट एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर के लिए निकाला। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे ऐसे ही, एट ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर। तो क्या हो गया, चलो उसके ऊपर मैं छोटा सा एग्जांपल भी करवा देता हूँ। एग्जांपल देख लो, मान लेते लिखते हैं एग्जांपल, क्या क्वेश्चन ही करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा। ये देखो, कह रहा 36 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कह रहा ब्रिज, स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही। देखो अब स्क्रीन दिख रही है क्वेश्चंस की भी।
कह रहा ब्रिज मोहन पार्टनर है जिन्होंने विड्रू की है 48,000 एंड 36,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। उन्होंने 48,000 रुपए और 36,000 रुपए पूरे साल में निकाले हैं। कब कब? कह रहा बराबरी में हर महीने के बीच में निकाले। समझ गए मेरी बात को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम। तो बताओ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा के निकालो। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 36। तो बेटा टोटल ड्राइंग्स कितनी है? टोटल ड्राइंग्स ऑफ, यहां पर ब्रिज और, नहीं नहीं मैं ब्रिज की बात कर रहा हूं सर। टोटल ड्राइंग्स ब्रिज की कितनी है? 48। तो टोटल ड्राइंग्स ऑफ ब्रिज कितना हो गया? 48,000। मोहन का आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 48,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में क्या बोला, कब निकालता है पैसे वो? मिडल में। मिडल मतलब एवरी मंथ। तो मैं फटाफट से बना लूंगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो मैंने बोला अच्छा एवरी मंथ, मिडल, पेट फाड़ दो सबके। इस दिन निकाला तो 11.5, इस दिन निकाला तो 0.5 डिवाइड बाई 2, 12/2 मतलब 6 मंथ। क्या करेंगे यहाँ पर? 6/12 कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। 48,000 का ये कर दिया तो कितना निकला? टीडी टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स। आरओडी का मतलब है रेट ऑफ ड्राइंग्स। जब मन ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अगर क्वेश्चन में, अब ब्रिज का मैंने निकाल दिया, मोहन का तुम खुद निकालोगे। लेकिन बेटा सारे सुनना ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल रहा हूं छोटा सा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि ब्रिज विड्रू, एक सेकेंड, विड्रू 8,000 इन 8,000 इन बाय मंथली, इसका मतलब क्या है? बताओ इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बेटा सुनना ध्यान से। वो कह रहा है जो ब्रिज है पैसा निकालता है 8,000 इन बाय मंथली। बाय मंथली का मतलब होता है हर 2 महीने में एक बार। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो यहां पर क्या होगा, अगर 8,000 रुपया हर 2 महीने में निकालता है वो, तो बेटा साल में कितनी बार पैसा निकालेगा? 6 बार निकालेगा। तो मेरे लिए अब टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 8,000 इंटू 6, 48,000 रुपए। मेरा पॉइंट समझ आया? हाँ 48 आएगा, तो मतलब हमें 8,000 को 6 से मल्टीप्लाई करा होगा। हाँ ये क्वेश्चन में लिखा होगा लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। ये सजा में तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ क्या था? टोटल। हाँ बाय मंथली आ सकता है, मंथली आ सकता है, कुछ भी। अब देखो ध्यान से, समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन 36। 37 में देखो क्या लिखा है, दे विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। कह रहा हर 15वें दिन में पैसा निकालता है वो। 37 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये 36 का एक पार्ट था। मोहन का आप लोग घर से निकालोगे, ये होमवर्क है आपका। अब मैं 37 करवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। वो कहता जो देव है हर 15 दिन में पैसा निकालता है। तो बेटा अगर देव 15 दिन में 10,000 रुपये निकालता है,
तो साल में कितनी बार पैसे निकाले? जपमन कह रहा 15th डे ऑफ एवरी मंथ, क्या मतलब है इस लाइन का? मंथ में 2 टाइम्स निकालता है। पक्का? नहीं होता, मिडिल, वो तो मिडिल हो गया ना, मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो गया, वो तो साफ पता लग रहा है, मिडिल ऑफ हमारा एवरी मंथ हो गया। एक मिनट, हाँ क्या कह रहा बेटा तू? बेटा 15th डे का मतलब ये नहीं बोल रहा कि साल में, महीने में 2 बार, वो कह रहा है जब महीना होता है महीने के 15वें दिन में पैसा निकालता है, हर महीने के मिडिल में पैसा निकालता है। तो मतलब यहाँ पर, हाँ टाइम तो 6/12, टोटल ड्राइंग्स कितनी? 10,000 इंटू 12, 1,20,000 हर महीने के 15वें दिन। तो अप्रैल के भी 15 में निकाला होगा, मई के भी 15 में निकाला होगा, तो हर महीने निकाला होगा पैसा। तो अब मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 6/12, क्योंकि मिडिल में कितना था हमने देखा था ऊपर, 6/12। तो ये मेरा कितना हो गया? 1,20,000 का 12% डिवाइड बाई 2, 7,200 रुपीज। एनी डाउट? जपमन बेटा क्लियर है? यस सर। आओ बेटा आगे बढ़े। हाँ बेटा बता, किसको समझ नहीं आया? अच्छा डाउट नहीं है, ये भेज रहे हैं। अच्छा आगे देखो। अच्छा अच्छा, नवीन बैठा है चैट पे मतलब, है ना? देखो आगे देखो, कह रहा है 38 क्वेश्चन में, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 इन ईच क्वार्टर। कह रहा हर एक क्वार्टर में, हर एक एंड क्वार्टर में 9,000 विड्रॉ करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वार्टर में ये कैसे निकाला, ये सीखना पड़ेगा तीनों। आओ फटाफट सीखते हैं। अमाउंट विड्रॉ इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर क्या आएगा देखोगे ध्यान से। तो सबसे पहले देखना बेटा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटा ध्यान से देखियो, अगर कोई बंदा क्वार्टरली पैसे निकालता है तो हमारे पास कितने क्वार्टर हैं? एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। तो एक बार इधर निकालेगा, इधर निकालेगा, इधर निकालेगा, इधर निकालेगा, तो साल में 4 बार निकालेगा। अब वो कहता है अगर बिगिनिंग में निकालता है तो क्या करेंगे, मिडिल में निकालता है तो क्या करेंगे, एंड में निकालता है तो क्या करेंगे? तो बिगिनिंग मतलब इस दिन निकाल लिया, तो बेटा कितने महीने बचे? 12। ऐसे इधर निकाला होगा 9, इधर निकाला होगा 6, फिर इधर निकाला होगा 3। तो मैं फर्स्ट और लास्ट लेके कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 2, इट मीन 15/2, इट मीन 7.5 मंथ। तो जो मैंने यहाँ पर उठा के लिखा है 7। दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमने बोला शुरुआत में पैसा निकालता है, तो भैया अगर अप्रैल में निकालोगे तो इस दिन निकाला होगा। तो कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे अगर इस दिन निकालो कितने बचे? 1 2 3। क्लियर? अगर मिडल में निकाला हो तो सबके पेट फाड़ देता हूँ। ले भाई सबका पेट फाड़ दिया मैंने, तो मतलब इसके तो बच गए कितने महीने? आधा महीना। और इधर बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10.5 महीने। ये तो जीरो हो गया। अरे भाई इधर तो पैसा नहीं निकाला ना, मिडिल में पैसा निकाल रहे हैं ना, मिडिल में। तो इसका आधा, बाकी हो गए 10, 10.5। ले भाई दोबारा समझो,
देख बेटा नवीन, मिडल मतलब सबका मिडल, तो मतलब ये महीना तो पैसे नहीं निकाला ना मैंने, तो अब इस महीने जब निकाला तो कितने दिन बचे? पहले तो इसका बच्चा आधा, बाकी ये पूरे बच गए। ठीक है, अबे 11:30 कैसे, 10 बच गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस। और जब मैंने लास्ट वाले महीने पे निकाला फरवरी के बीच में इस दिन, तो कितने बचे? 1.5 डिवाइड बाई 2, 12/2 6। कोई डाउट? तो मैंने यहां कर दिया 6 महीने। अब आखिरी देखेंगे एंड वाला कैसे निकलेगा, तो एंड वाले के लिए थोड़ी सफाई कर लेते हैं यहां पर हम। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एंड मतलब इस दिन सबके आखिरी में, तो मतलब ये महीना तो 0, तो 3 3 6 3 9 महीने बच गए प्लस। और जब इस दिन निकाला तो कितने बचे? 0 डिवाइड बाई 2, 9/2 4.5, तो ये हो गया तुम्हारा 4.5। क्लियर? आओ बेटा अब आगे देखते हैं। जपमन बेटा समझ आया तेरे को? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो अब मैं करवा रहा हूँ 38 क्वेश्चन। कहता वन एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा निकालता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 9,000 पे निकालता है, तो 9 × 4 हो गया ना टोटल ड्राइंग्स। अगर हर एंड में, हर महीने के मतलब कि एंड में निकाल, हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, तो साल में 4 बार पैसा निकालता होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 38, तो हमने बोला टोटल ड्राइंग्स कितनी? 9,000 × 4 दैट इज 36,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? हमने बोला 36,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना? 6%। 6% कब निकालता है पैसा वो? एंड द ईच क्वार्टर। एंड मतलब क्या हो गया? तो एंड मतलब हमने बोला अप्रैल मई जून, बना लो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एंड मतलब ये। तो इधर खत्म 9 महीने, इधर 0 डिवाइड बाई 2, निकाल लिया 4.5, तो फटाक से हमने 4.5/12 कर दिया। क्लियर? जिसका आंसर आ गया हमारा 810 रुपये। एनी डाउट? देख भाई दोबारा समझ ले। उसने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या करता है, पैसे निकाल, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 9,000 पे निकालता है। तो पूरे साल उसने ऐसा ही किया, तो साल में कितनी बार पैसे निकालोगे क्वार्टरली? एक बार इधर निकाले, इधर 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 4 बार निकाले, तो 9,000 × 4, और टाइम कितना हो गया? ये हो गया 0, 9 + 0 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन खत्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। उससे पहले एक और कंसेप्ट समझते हैं। अब बेटा बात आ गई इस वाले की। ये कहता पैसा निकालने के लिए 6 महीने दे रहा हूं। हाँ बेटा बोल, बोल बेटा। हाँ पीडीएफ भेज दूंगी। देखो बेटा क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट। अमाउंट विड्रॉ एट एवरी मंथ, हमने कहा हर महीने निकाल, लेकिन ड्यूरिंग 6 मंथ, है तो पूरा साल, लेकिन मैं सिर्फ तेरे को 6 महीने ही दूंगा पैसे निकालने के लिए। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास सिर्फ 6 महीने हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो बताओ अगर बिगिनिंग हो तो क्या होगा, मिडल हो तो क्या होगा, एंड हो तो क्या होगा? बिगिनिंग मतलब इस दिन निकाला 6 बचे, इस दिन निकाला 1 बचा, डिवाइड बाई 2 7/2
इट मीन 3.5। कोई डाउट? मिडिल मतलब क्या हो जाएगा? सबके पेट फाड़ दो। तो अगर इधर फाड़ा तो कितना बचा? 0.5 और ये बच गया 5, तो 5.5 प्लस इसका पेट फाड़ने पे कितना बचा? 0.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3। और अगर एंड ऑफ द ईच एंड ऑफ द ईच हो तो आखिरी में, तो मतलब इसके तो बच गया 0, तो ये हो गया 5 और इधर खत्म हो गया 0 डिवाइड बाई 2, 2.5। क्लियर? जो हमने इधर लिखा बस। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। कहता है ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो इक्वल ही है। ए कहता है मैं 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालूंगा 6 महीने तक। एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ निकालूंगा 6 महीने तक। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4,000 रुपए उसने कितनी बार निकाले होंगे? उसने फिर 4,000 रुपए कितनी बार निकाले होंगे? 4,000 इंटू 6 बारी, क्योंकि जब है ही 6 महीने और एवरी मंथ बोल दिया। बेटा देख, इसने क्या बोला है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के आखिरी में निकाले हैं 4,000 और टोटल 6 महीने है मेरे पास। हाँ तो निकाल लिया ना, तो 4,000 करके 6 कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 24,000, कितना परसेंट है? 5%। और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? अरे 3.5 क्यों एंड निकाल रहा है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एट द एंड, तो ये हो गया 5 प्लस 0, 2.5, 12। वेरी गुड। तो 24,000 का 5%, तो ये हो गया 250 रुपए। समझा बेटा कि नहीं समझा? ठीक है, एक मिनट बेटा। नहीं, आज 6 बजे तक की नहीं होगी क्लास। मैं क्वेश्चन टॉपिक पहले करवा दूं फिर देखते हैं। अभी नहीं बता रहा, ध्यान से देखता रहे। एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ मैं उतना ही करने की कोशिश करूंगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता आज। एक मिनट बेटा, एक सेकंड। देखो बेटा, 40 क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब बेटा देख, जपमन बेटा क्लियर होगी बात? यस सर। अब देख, यहाँ पर वही बोला है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देख रहे हो? कह रहा है 41 क्वेश्चन देख, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 10% के हिसाब से। अल्टरनेटिव केसेस, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में इतना निकाला है, एट द एंड ऑफ में इतना निकाला है, मिडिल में इतना निकाला है। तो अब बता दो कैसे करना है। आपका तीनों केस पता ही है। इसका टाइम, हाँ ये तुम्हारा, इसका टाइम तुम्हें पता ही है। क्या हो जाएगा इसका? 7.5/12। इसका हो जाएगा 6/12। इसका हो जाएगा 4.5/12। तो बेटा ये भी होमवर्क है। अब मैं 42 करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ओके, देखो 42 क्वेश्चन। अभी हमने एवरेज पीरियड मेथड कर लिया। अब मैं दिव्या की बात कर रहा हूँ। देख बेटा, अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, पूरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं। अभी देखो क्या कर, दिव्या की ड्राइंग इस दिन इस दिन इस दिन है। तो बेटा मैंने क्या लिखवाया था? ना 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 ना, रुक जा रुक जा रुक जा। When any amount withdrew at any date, कह रहा है किसी भी, कोई भी मतलब कुछ भी अमाउंट निकाल रहा है और किसी भी डेट पे निकाल रहा है। देखो अलग डेट अलग अलग अमाउंट है, तो इस केस में हम इन दोनों में से एक मेथड लगाएंगे। मैंने कहा बहुत सारी डेट हो और अमाउंट हो तो प्रोडक्ट मेथड, एक डेट हो एक ही अमाउंट हो तो सिंपल मेथड। समझ आई मेरी बात?
हाँ तो एवरेज टेबल की तो बात कर ही नहीं रहा मैं। टेबल तभी काम आती है ना जब नहीं फिक्स्ड अमाउंट और डेट भी फिक्स है, तब काम आएगा। लेकिन यहां पर फ्लक्चुएट करेंगे डेट भी अमाउंट भी। हाँ उसमें लगेगा, लेकिन इसमें देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ दिव्या एज पर प्रोडक्ट मेथड। तो क्या करूंगा, पहले मैंने लिखा यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग। डीओडी का मतलब है डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स। एओडी का मतलब है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट कैलकुलेशन, और यहां निकल जाएगा इंटरेस्ट, यहां निकल जाएगा इंटरेस्ट। इसको थोड़ा छोटा कर देते, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन। 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी। 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी, ये सारी 21 की डेट है और ये 22 की डेट है। अमाउंट 20, 17, 500, 12, 500, 20,000, 17,500 और 12,500। अब देख, अगर 31 मई को पैसा निकाला तो पूरे साल में 2 महीने तो वैसे ही खत्म हो गए, बच गए 10 महीने। मई के बाद काउंट करना शुरू कर दो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 नवंबर को अगर निकाला तो 1 नवंबर मतलब पहली तारीख, पूरा महीना बचा हुआ है, तो ये हो गया 5 महीने। और 1 फरवरी का मतलब 2 महीने। कोई डाउट, कोई डाउट। अब यहां लिखूंगा मैं प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इधर लिखो। तो मैंने क्या किया, 20,000 इंटू 10, 2 लाख। 17,500 इंटू 2, सॉरी सॉरी सॉरी, 17,500 इंटू 5, 87,500, और 12,500 इंटू 2, दैट इज 25,000। तो टोटल कितना हो गया, 3,12,500। ठीक है। अब मैं इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई 1/12। तो ये हो गया 3,12,500 मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज है, 6%, मल्टीप्लाई 1/12, 6% डिवाइड बाई 12। बेटा ये आ गया 15 रुपए 62 पैसे, 15 रुपए 15,1262 रुपए 50 पैसे। इसको राउंड ऑफ करके मैंने कितना कर दिया, 1563 रुपीज। एनी डाउट। ठीक है, ये 42 में क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया प्रोडक्ट मेथड से। अब सिंपल मेथड से कैसे निकलेगा वो भी देख लो एक बारी। हम एज्यूम कर रहे हैं, ये बेटा हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि भैया 30 जून को 5,000 रुपए निकाले गए हैं और रेट ऑफ ड्राइंग है 10%, तो बताओ कितना इंटरेस्ट लिया जाए। बस एक ही चीज लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया 5,000 मल्टीप्लाई 30 जून मतलब 9 महीने बच गए, और उस पर 10% कैलकुलेट कर देंगे, खत्म। तो ये आ गया 375 रुपए। समझ गए बेटा, ये हमारा कौन सा मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे आने वाले चैप्टरों में सिंपल मेथड मिलेगी। ठीक है।
कल की मैं बता देता हूँ, मैं शाम को मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। हाँ कल संडे है, मैं बता दूंगा, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। देखो बेटा, इसी क्वेश्चन में एक और बात बोली थी कि तिशा ने विड्रॉ किए 25,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कह रहा है उसने 25,000 रुपए विड्रॉ करे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सुन रहे हो? तो इसका अंदर 4.5 हो गया। तो कैसे निकालेंगे? बेटा एट द ईच क्वार्टर, देख बेटा तिशा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग होता है, तो 25,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई रेट कितना है, 10% है ना, 6% है सॉरी। 6% मल्टीप्लाई कितना, डे टाइम कितना था, 4.5/12। तो ये कितना आ गया, 25,000 इंटू 4 इंटू 6% मल्टीप्लाई 2,250 रुपए। एनी डाउट बेटा? क्लियर बेटा पॉइंट? बोलो बच्चों। यस सर। लो भैया ऊपर कर दिया। बेटा ये एजम्पशन है, ये मैंने ऐसी क्वेश्चन बनाया है, ये तुम्हारे कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल है एक तरीके से। ठीक है, एक सेकंड आगे देखते हैं। अब बेटा इसका आपका ये देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। कह रहा है आपके पास कैपिटल अकाउंट दे रखा है तिशा और दिव्या का, जिसका क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख और 7.5 लाख रुपए। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स, मतलब इसमें ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर रखी है, नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर रखा है। तो इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो इस वाले की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, हाँ इसका एंट्री हो जाएगी मेरी त्रिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। तो बेटा पहले कैलकुलेट करते आ जाओ। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ त्रिशा एंड दिव्या, दोनों का। तो मैंने यहां लिखा त्रिशा और दिव्या। तो सबसे पहले मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है कितना, कितना दे रखा क्लोजिंग कैपिटल, 10 लाख और 7.5 लाख। 10 लाख और 7.5 लाख। इसमें क्या ऐड कर दूंगा, ड्राइंग्स कितनी है बेटा, देखो तिशा की टोटल ड्राइंग्स थी 1 लाख रुपए और दिव्या की टोटल ड्राइंग्स कितनी थी, इन तीनों को प्लस कर दो, 20,000, 17,500, 12,500, मतलब टोटल ड्राइंग्स थी 50,000 रुपए। 50,000 किसकी थी, दिव्या की। तो 50,000 दिव्या की प्लस कर दो और 1 लाख रुपए त्रिशा की प्लस कर दो। माइनस क्या कर देंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कह रहा है वो, 5 लाख रुपए। तो क्या करेंगे, 2.5 लाख रुपए
इक्वल है ना, कुछ रेशो नहीं बता रखी, तो दोनों में 2.5 लाख रुपए माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 1 लाख, और ये हो गया 2.5 लाख, दैट इज 8,50,000। और इसका निकल जाएगा 8 लाख में से 2 गया 6 लाख, 6 में से 50 गया 5.5 लाख। ये आ गई बेटा ओपनिंग कैपिटल। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10%। तो 10% कितना हो गया? 85,000, 55,000। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक खत्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला तुम्हारा होमवर्क है? नहीं, अच्छा, इन दोनों में मैं एक करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 44। देखो इन दोनों केस में पता क्या है, इनमें तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है और फिक्स्ड अमाउंट बता दिया क्या है, तो तुम्हें वो अमाउंट निकालना है जितना वो विड्रॉ करते हैं। क्लियर? देखो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव्स क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्वार्टरली पैसा निकाल रहे हैं 12% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 है। तो क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 44 क्वेश्चन। बेटा मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट केस, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई टाइम, है ना? तो एट द एंड ऑफ द ईच, पहला केस क्या बोला हुआ? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 7.5/12। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट में कितना गिवन है? 1500 रुपए। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट कितना गिवन है? 12%, मल्टीप्लाई 7.5/12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके? तो 1500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 12.75। मैं इन दोनों को उठा के उधर ले गया और 12 को नीचे कर दिया। तो 1500 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 7.5। बेटा 20,000 रुपए टोटल ड्राइंग्स का। अब देखो आंसर 5,000 कह रहा, समझ ही नहीं आया, क्योंकि हमें क्या निकालना है? वो क्वार्टरली कितने पैसे निकालता है, क्वार्टरली पूछा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन ईच क्वार्टर। कैसे निकालेंगे? 20,000 डिवाइड बाई, कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, डिवाइड कर दो, दैट इज ₹5,000 ईच क्वार्टर। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसका बी केस भी हो जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 दे रखा है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, फिर ये कर लेना इस क्वेश्चन को भी। तो बेटा ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक खत्म है। तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 35 टू 44। ठीक है, जपन बेटा 45 क्वेश्चन किया था घर पर? Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चलो एक काम करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसकी 2 क्लास और लगेगी, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है? ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाकी हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं। ओके बेटा।